हेलो दोस्तों। आज की कहानी का शीर्षक है उफ़िए शादी की नियम। मम्मी जी, आपके लिए खाना लगा दूं? सिया ने पापा जी की प्लेट में रोटी रखते हुए पूछा। इतनी भी नहीं जानती हो, घर के मुखिया खाने के बाद ही सब खाना खाते हैं। इनके खाने पर नज़र ना लगाओ, जाकर तुम रोटियां बना लो चुपचाप। सासू माँ ने तो ऐसे लताड़ दिया मानो खाना खाने की पूछना कोई गुनाह हो। कुछ दिन पहले ब्याह कर आई सिया ससुराल के नियमों से बड़ी आश्चर्यचकित और परेशान सी रहती है। शादी के 5वें दिन सिया के पति को वापस नौकरी पर जाना पड़ा। अगले महीने पूरे हफ्ते रुकने का वादा करके गया है। उस समय मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे, बस लैंडलाइन फ़ोन था जिस पर बात करना आसान नहीं था। ऑफिस के फ़ोन से दिन में एक बार फ़ोन मिला लेते, लेकिन अक्सर ही सासू माँ फ़ोन उठाती और उनकी लंबी बात के चक्कर में समय ख़त्म हो जाता। शादी के बाद ससुराल में अगर पति का साथ ना हो तो बहुत अकेलापन महसूस होता है। सिया को जो कमरा मिला है उसी में टीवी लगी हुआ है। ससुर जी शाम को दुकान से वापस आकर वहीं उसी कमरे में सोने तक टीवी देखते रहते हैं। पहले घर में एक कमरा और बड़ा सा आंगन था। सिया की शादी तय होने के बाद एक कमरा और बनवाया गया। पुराने टीवी को बेचकर नई टीवी नए कमरे में लगाए गए। रोजाना की तरह ससुर जी दुकान से वापस आकर हाथ मुंह धोकर उसके कमरे में टीवी देखने बैठ गए। सिया रसोई में है। ससुर जी को एक एक गरम गरम रोटियां खिलाई। सिरसा सकोर गरम रोटियां खिलाएं और इन गरम रोटियों के बीच में बनी कुछ ठंडी रोटी सिया ने खुद से खाई। यह नियम तो आपने सुन लिया कि घर के मुखिया के खाने के बाद ही कोई और खाना खा सकता है, लेकिन एक नियम और है कि रोटियों के लिए एक बार चूल्हा यानी कि गैस जलने के बाद सारे परिवार की रोटी बनने के बाद ही गैस बंद की जा सकती है। बीच में बंद करने से अग्निदेव का अपमान होता है। ऐसे में सिया के हिस्से रोज की बीच बीच की ठंडी रोटी आई थी। एक नियम और सुनिए, घर की बहुएं अपने ससुर के सामने नहीं बैठ सकती। हाँ जी, सिया को अपने कमरे के बाहर वाले हिस्से में ज़मीन पर बैठकर खाना खाना पड़ता था। शुरुआत के पहले दिन सिया सासू माँ के कमरे में बेड पर बैठकर खाना खाने लगी। सासू माँ दूर से ही चिल्लाते हुए, अरे बहुरिया, यह क्या कर दिया तुमने? गुस्से में आग बबूला हो गई। बेचारी सिया डर के मारे अपने प्लेट लेकर खड़ी हो गई। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि गलती क्या हो गई। बहू, तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया? ससुर के बिस्तर पर बैठकर मतलब ससुर का अपमान करना। इस बिस्तर पर तुम्हारे ससुर जी बैठते हैं, सोते हैं और तुम ही उनके बिस्तर पर बैठ गई। हे भगवान, पाप कर दिया तुमने। बेचारी सिया के कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बस रोई जा रही थी। सासू माँ ने इसी समय खाने के प्लेट साइड रखवाकर सबसे पहले बिस्तर की चादर, तकिया, कवर सब धुलने पर रखवाएं और दूसरे बीच उसने उसी दिन के बाद चाहे कितनी भी थक जाएं, कितनी भी शरीर दर्द करे, लेकिन सासू माँ के कमरे में बिना काम के जाती भी नहीं थी। दिसंबर की जोरदार ठंड और ज़मीन पर बैठकर खाना खाने, ठंडे पानी से बर्तन साफ करना, क्योंकि गर्म पानी करने के लिए गैस बर्बाद नहीं की जा सकती थी। कमरे के बाद ही तब तक इंतज़ार करना जब तक सासू माँ और ससुर जी की टीवी पर आने वाले सारे प्रोग्राम देख न ले। सिया का पति हफ्ते भर की छुट्टी लेकर उसके साथ घूमने का प्लान बनाकर आ गया। लगभग महीने भर में सिया बिल्कुल मुरझा सी गई थी। न चेहरे पर कोई खुशी दिखती है, ना ही चमक। यह क्या हाल बना रखा है तुमने? मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही मिस कर रही थी। सुनो, कल पैकिंग कर लेना, हम दोनों शिमला जा रहे हैं। बड़े उत्साह के साथ जब सिया को बाहों में भरा तो झटका लग गया। तुम इतनी गर्म क्यों हो? अरे बुखार है तुम्हें, बताया क्यों नहीं? तुमने बस इतनी प्यार और चिंता कमी थी। सूखने आधारों पर मुस्कुराहट छोड़कर सिया पति की बाहों में बेहोश हो गई। जब होश आया तो सामने पति देव के साथ साथ मम्मी पापा और छोटे भाई भी खड़ा था। सभी बहुत घबराए हुए थे। आखिरकार बहुत लंबी नींद के बाद सोकर जागी थी। पिछले कई दिनों से बुखार था। मेडिकल से आई हुई दवा कुछ देर के लिए बुखार उतार देती है। सिया की बिगड़ती हालत की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं था। जब पति ने नजरें टकराई, उसकी आंखों में नाराजगी सब नजर आई। क्यों नहीं बताया तुमने मुझे अपनी किसी परेशानी के बारे में? दूर था, पढ़ाया नहीं हूँ। काश तुमने मुझे समझ पाते। नई नई शादी में क्या करना है और क्या नहीं,
कुछ मालूम ही नहीं होता। दोनों की निगाहें आपस में बात कर रही थी, लेकिन होठ खामोश थे। जब अस्पताल घर पहुंची, कमरे का टीवी सासू माँ के कमरे में पहुंचा चुका था। अगले दिन सुबह को कम वाली भी आ गई। पूरे 3 दिन तक पतिदेव ने सिया का बहुत ख्याल रखा। जल्दी ही साथ ले जाने का वादा और दूसरा बड़ा वादा की बात कोई भी परेशानी छुपाई नहीं। अब सिया अकेले नहीं थी। पति का प्यार और साथ दोनों हिम्मत दे रहे थे। ससुराल के नियम में कभी कोई बदलाव आया नहीं सकता, लेकिन अब खुद का अच्छे से ख्याल रखेगी। इस बार तो शिमला का हनीमून नहीं हो पाया, लेकिन यह मौका मिलेगा, बोलकर दोनों हंसने लगे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।